We will start from the class 9th biology. Today my topic is branches of biology. तो आज हम branches of biology पे बात करने वाले हैं. The first branch that comes in biology is morphology. मॉर्फोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच है. और अगर हम पहले बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. और लाइफ क्या है? लाइफ इज द नेम ऑफ एक्टिविटीज. लाइफ को साइंटिस्ट ने लाइफ को जो एक्सप्लेन किया है वो किया है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज के बगैर आप लाइफ को जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. लाइफ इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. लाइफ इज अनदर नेम ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज में जो है डाइजेशन भी आ जाती है, रेस्पिरेशन भी आ जाती है और उसके बाद सेंसेशन भी आ जाती है, इरिटेबिलिटी भी आ जाती है. तो नाउ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो एक्सटर्नल फॉर्म जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. और अगर बात करें प्लांट में एक्सटर्नल फॉर्म्स की स्टडी तो उसे कहते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी. फाइटोमॉर्फोलॉजी प्लांट्स में जो मॉर्फोलॉजी होती है उसे हम फाइटोमॉर्फोलॉजी कहते हैं या मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं. उसके बाद द सेकंड ब्रांच एनाटॉमी. एनाटॉमी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो इंटरनल फॉर्म्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है. ठीक है. और एनाटॉमी बाय कटिंग देम. एनाटॉमी पढ़ी जाती है बाय कटिंग देम, क्योंकि हम जो है ऐसे तो इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी नहीं कर सकते. जब कटिंग करते हैं, जब सर्जरी करते हैं तो उसके बाद जो है हमें इंटरनल पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया. तो कट करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गन की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी. एनाटॉमी के कई जो है वो टाइप्स भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ज़ूटोमी और कंपैरेटिव एनाटॉमी. सो नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ सेल. सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, जैसे राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया और न्यूक्लियस हो गया और कई ज्यादा जो है पार्ट्स जो सेल में मौजूद है उनकी स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी. या सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम साइटोलॉजी भी है. साइटोलॉजी को कहते हैं कि स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म वगैरह. साइटोप्लाज्म में क्या है? एक सेल का कंपोनेंट है, सेल का कंपार्टमेंट है. साइटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस के अलावा सेल में बाकी जो भी चीज मौजूद है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म है एक जेली लाइक सब्सटेंस जो के ऑर्गेनल्स को अपने एक ही प्लेस पे जो है वो कनेक्ट करके बैठा है. ठीक है. जिसे राइबोसोम्स हैं या गोल्गी एपेरेटस हैं उनको जो है एक जगह पे फिक्स जो है वो कनेक्ट करने के लिए जो है वो एक साइटोप्लाज्म जो मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस, वो जो है वो हेल्प करता है. तो हम अगर साइटोप्लाज्म की स्टडी करें तो वो भी ठीक रहेगा. या ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज. हिस्टोन कहते हैं टिश्यूज को, तो टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. और न्यू जो है वर्जन में हिस्टोलॉजी को हिस्टोपैथोलॉजी भी कहा जाता है. हिस्टोपैथोलॉजी. न्यू वर्जन में हिस्टोलॉजी को हिस्टोपैथोलॉजी भी कहा जाता है. हिस्टोपैथोलॉजी भी यही सेम है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी जो टिश्यूज मौजूद हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. टिश्यूज जैसे स्क्वायमस हो गया, क्यूबिटल हो गया या उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये जो सारे टिश्यू है वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं. उसके बाद फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी होती है इंटरनल फंक्शंस. जो ऑर्गन्स होते हैं, एनाटॉमी में हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं और जो फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी ऑर्गन्स मौजूद है, एनाटॉमी के अंदर जो भी ऑर्गन्स मौजूद है, या ग्रॉस एनाटॉमी में या कंपैरेटिव एनाटॉमी में या उसके बाद जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जो भी ऑर्गेनल्स आते हैं उनकी स्टडी, उनके फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी है ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टेक्सोनोमी वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो क्लासिफाइड. पहले कुछ अरसे में या पहले जो है एंशिएंट जो टाइम में
लोग क्या करते थे कि जो ऑर्गेनल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मॉर्फोलॉजी के तहत जो है वो क्लासिफाई किया जाता था, ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंप्रूवमेंट आने लगी, तो अब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी के हिसाब से जो है वो अब जो है क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के हिसाब से मतलब डीएनए, आरएनए, और उसके बाद जो है सेल ऑर्गेनल, मकसद सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के प्रोकैरियोटिक होता है और कुछ में यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक वो सेल होता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो, या जिसमें जो है सेल में एवरी ऑर्गेनल की जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद हो, और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर ना हो, फॉल्स न्यूक्लियस हो, या जो है वो ऑर्गेनल्स जो भी अंदर सेल में मौजूद है उनकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी जो डिवाइड किया जाता था। आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी में आगे होमोलोगस और एनोलोगस भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो टेक्सोनोमी के जरिए क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन टेक्सोनोमी में जो बेसिक चीजें हैं जिसके तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, दैट आर जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के जो है अकॉर्डिंग वो जो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई करते हैं इन द ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में जो है क्लासिफाई किया गया है, आपको भी पता है, वो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के तहत ही उनको जो है वो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब भी बनता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। वो डेवलपमेंटल स्टेज होता है। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल स्टेज जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है तो वो जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली पॉइंट होती है जहां से वो ग्रो करता है। और एज यू ऑलरेडी नो दैट एम्ब्रियो इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो नॉन लिविंग है उसे हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। आप सबको पता है कि बायोटिक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है अबायोटिक कंपोनेंट से, क्योंकि जो ऑक्सीजन, क्योंकि जो वाटर है, वाटर तो नॉन लिविंग है, लेकिन वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। हम जो है वाटर पे डिपेंड करते हैं, या एयर है या टेम्परेचर है सराउंडिंग, तो उस पर हम डिपेंड करते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है अबायोटिक कंपोनेंट से, और इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी तो कहते ही हैं। लेकिन जहां पे बायोटिक और अबायोटिक का जो है इंटरेक्ट हो रहा हो, इंटरेक्शन हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। उस एनवायरमेंट को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और कभी कभी जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी को एज इकोलॉजी भी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि फॉसिल्स जो होते हैं वो जो अगले जमाने की जो भी चीजें होती है हमें पता है भाई, हम कहते हैं भाई डायनासोर जो है वो मौजूद थे, डायनासोर मौजूद थे। डायनासोर किसी ने देखा नहीं है कि डायनासोर मौजूद थे, लेकिन जो है पैलेंटोलॉजी के जरिए, पैलेंटोलॉजी में क्या करते हैं कि एज ऑफ फॉसिल जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। फॉसिल्स की एज कैसे जो है स्टडी की जाती है, कुछ चीजें, कुछ ऐसी सिंबल्स जो कि पिछली स्पेशीज जो रह गई हैं उनको देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये चीज मौजूद है। जैसे डायनासोर, डायनासोर के कुछ उनको जो है मतलब सिंबल्स मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद पैलेंटोलॉजी में एक आइसोटोपिक कार्बन 13 वो आइसोटोप भी यूज किया जाता है फॉसिल्स की एज जो है वो बयान करने में, या जो है वो रिकॉग्नाइज करने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जीन एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके दूसरे में जो है इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये बायोटेक्नोलॉजी है, उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है मेडिकल में, या जो है ड्रग्स में, जो है मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि जो मेडिसिन आपकी बनती है या जो आपकी वैक्सीन बनती है वो किसके जरिए बनती है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनती है। क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से जो है जीन निकाल के और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है जीन वो इंसर्ट कर देते हैं, और अप्रोक्सीमेट जो जीन आइसोलेट करते हैं वो बैक्टीरिया का जीन होता है, ठीक है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट वैक्सीन जो आ जाती है, जो आप शुगर की वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही जरिए वो जो है मतलब बनाई गई है, ठीक है।
तो उसके बाद जो ब्रांच आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स जो है वो मेडिसिन को ही कहते हैं, जो भी मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं उसकी स्टडी को फार्माकोलॉजी में जो है पढ़ा जाता है। और मैं आपको बताता चलूं कि जब ये इंजेक्शंस वगैरह नहीं होती थी तो इंसान को बेहोश करने के लिए भी नशा इस्तेमाल किया जाता था। नशे का इस्तेमाल करते थे, अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऐसे नशे की चीजें इस्तेमाल करते थे किसमें अगले जो है एंशिएंट टाइम में। और पेरिस में एक हॉस्पिटल थी, उसका नाम जो है अभी ज़हन से नहीं है, लेकिन पेरिस में जो फर्स्ट हॉस्पिटल थी वहां पे फार्माकोलॉजी के जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे एक इंसान को जो है बेहोश करने के लिए। तो आज जो है हमारा लेक्चर था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तो अप्रोक्सीमेट जो है हमने कंप्लीट कर दिया। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।